बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम यहाँ तक पहुँचे हैं और उसके बाद सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे इसमें से किसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुई। अब देखो, इसकी आयोडीन की -1 से किस में कन्वर्ट हुई, 0 में। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई। यहाँ पर देखो +6 से किस में चेंज हुई, +4 में। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर चेंज हुआ है। अब इसमें से देखेंगे कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ पर रिडक्शन हो रही है। ऑक्सीडेशन की ये निशानी ये है कि ऑक्सीडेशन जो है उसकी निशानी ये है कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होगा वहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है। जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा होगा वहाँ पर हमारे पास क्या होती है, रिडक्शन होती है। यहाँ पर क्या होगी, रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ पर होती है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा होगा। जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा होगा वहाँ पर हमारे पास रिडक्शन होती है। इसकी वजह से देखिए -1 से 0 में कन्वर्ट हो रही है, नेगेटिव से 0 में कन्वर्ट हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है। यहाँ पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन। देखो +6 से +4 में कन्वर्ट हुआ है, इसमें क्या हुई, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। +6 से +4 में ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगी, रिडक्शन। यहाँ पर क्या होगी, रिडक्शन। अब इसमें देखो कि इससे हमें पता चल गया कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पता चल गया, जहाँ पर भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही होगी उससे सबसे पहले बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पर देखें, अब इसको ना अलग कर देते हैं। जो आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, H2SO4 ये किस में कन्वर्ट हुआ, I2 प्लस हमारे पास SO2, इसके ऊपर +4 है, प्लस H2O। यहाँ +6 है, इसके ऊपर क्या है, -1 है। ये इसमें कन्वर्ट हो रहा था। इसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन, इसमें क्या +6 से +4 में, इसमें क्या हो रही है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था ऑक्सीडेशन। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, रिडक्शन। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे। यहाँ पर आयोडीन 1 है, यहाँ पर कितने हैं, 2। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2। आयोडीन क्या हो गए हमारे पास, बैलेंस हो गए। यहाँ पर सल्फर 1 है, यहाँ पर भी सल्फर 1 है, ये क्या है, बैलेंस है। अब इसको बैलेंस करने के बाद अब क्या करेंगे, दूसरा काम ये होता है कि इनकी ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस लेंगे और इसके ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस लेंगे। अब देखो यहाँ पर एक आयोडीन के ऊपर -1 और 2 आयोडीन के ऊपर -2, तो इसके ऊपर क्या है, 0। I2 के ऊपर क्या है, 0। इसमें 0 और -2 में कितना डिफरेंस आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का, 2 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर देखें +6 से +4, इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, इसमें भी हमारे पास 2 का डिफरेंस आ रहा है। अब जो डिफरेंस आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर का जो डिफरेंस आता है, एक दूसरे के ऊपर अगर तकसीम हो सकती है, तकसीम कर दें, 2 एकम तो 1 आता है, यहाँ पर भी 1। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका जो डिफरेंस होगा, जो ऑक्सीडेशन वाला जो डिफरेंस है वो रिडक्शन वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। जो रिडक्शन वाला डिफरेंस है वो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब एक का एक इससे बेटा मल्टीप्लाई करे वही जवाब आता है, एक अगर इससे मल्टीप्लाई करे वैसा जवाब आता है। ये हमारे पास इक्वेशन इस तरीके से क्या होगी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जहां पर हो रही थी वहां पर इस तरीके से बैलेंस होगी। इसके बाद आप लगाएंगे बाकी इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। ये तो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बैलेंस किया, इसके बाद सबसे इन सब को बैलेंस करने के लिए इंस्पेक्शन मेथड लगाएंगे। इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है कि इंस्पेक्शन मेथड क्या कहता है, सबसे पहले हम बैलेंस करने के लिए सबसे किसे बैलेंस करते हैं, मेटल को, फिर इसके बाद नॉन मेटल को, फिर इसके बाद ऑक्सीजन को, फिर इसके बाद किसको, हाइड्रोजन को। अब इस केस में देखें कि इसमें कोई भी मेटल नहीं है, नॉन मेटल इसमें आयोडीन और सल्फर है। आयोडीन इसमें कितने, 2 है, यहाँ पर भी 2, बैलेंस। इसके बाद सल्फर की बात करें, सल्फर हमारे पास 1 है, यहाँ पर भी 1 है, बैलेंस है। इसके बाद ऑक्सीजन की बारी आती है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 4 है।
4 है, यहाँ पर